भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जलील होने की आदत पड़ गई है। अभी हाल ही में कोर्ट ने योगी को उनके लिए गए नेम प्लेट वाले फैसले के कारण बुरी तरह से फटकार लगाया था और साथ ही बीजेपी के ही कई सहयोगी दलों ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा की थी। लेकिन इतने पर भी योगी जी को अपने आप पर थोड़ी भी शर्म नहीं आई। इन दिनों बांग्लादेश में जो विरोध हो रहा है उससे सीख लेने के बजाय योगी जी भारत में हिंदू और मुस्लिम की गंदी राजनीति करने में जुटे हुए हैं। बांग्लादेश में विरोध क्यों हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं, पर फिर भी योगी जी इस विरोध को हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने के लिए लगे हुए हैं। योगी जी के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि समाज में नफरत फैलाने का काम बीजेपी के नेताओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता। बांग्लादेश में हो रहे विरोध पर योगी जी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए क्या बयान दिया है ये आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भारत की तरह ही बांग्लादेश भी एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। वोट देना और अपने हक के लिए सरकार से सवाल करने का आपके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि एक बार सत्ता हाथ में आ जाने के बाद सोचते हैं कि लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि आप खुद भारत के नागरिक हैं। इन दिनों जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दृश्य किसी के लिए भी बहुत डराने वाला है। जब से बांग्लादेश की वो तस्वीरें सामने आई है जिसमें वहां के नागरिक प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तब से भारत के लोगों में कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है कि अगर मोदी सरकार ऐसे ही मनमानी करती रही तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत में भी जनता इसी तरह मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इन सभी खबरों के बीच अब हमारे भगवाधारी बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है जो इस समय आग में घी डालने जैसा काम करेगा। जी हाँ, योगी जी ने बांग्लादेश में हो रहे विरोध को सनातन या फिर यूं कहें हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया है। अब आप एक बात सोचिए, क्या ऐसे संवेदनशील स्थिति में ऐसी मूर्खतापूर्ण बयान देना समाज के लिए कितना सही है? आखिर किस बात का डर बीजेपी वालों को हमेशा सताता रहता है, या फिर ये जानबूझकर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसी घिनौनी बयानबाजी करते हैं? मैं आपको योगी जी का ये पूरा बयान पढ़कर बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास के गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख सकते हैं, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी देश जल रहे हैं। आज मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है, योगी जी उस वक्त कहाँ सोए थे जब मणिपुर जल रहा था, हरियाणा का नूहू जल रहा था। यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ तो राम राज होना चाहिए। आगे का बयान भी बता देती हूँ। योगी जी ने कहा कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास के परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई? इसलिए सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जब सोमवार को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थी। उन्हें पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में ठहराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली में सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जनवरी 2024 में चुनाव के बाद बनी संसद को भंग करने की घोषणा कर दी। नोबेल अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया है। उधर जैसे ही बांग्लादेश में हालात बिगड़े, वहां के उपद्रवियों ने पहले प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट की, फिर वहां लगे शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को गिरा दिया।
इसके अलावा कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय के घरों को भी निशाना बनाया, उनके घर में घुसकर लूटपाट की, यहाँ तक कि एक इस्कॉन मंदिर को भी तोड़ दिया। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कट्टरपंथी किस तरह हिंदू घरों को निशाना बनाकर उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं। इस तरह का विरोध या फिर प्रदर्शन किसी भी देश के लिए एक बुरी घटना है, लेकिन ऐसी स्थिति में योगी जी का ये बयान समाज को तोड़ने और जहर घोलने का काम करेगा। पूरे भारत को एकता और समानता की जरूरत है, न कि इस तरह के भड़काऊ बयान की। खैर, योगी जी को कौन मना कर सकता है। आपकी इस पूरी खबर पर राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें